अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इतना देर काहे हो गया? आज बहुत काम था। शिफ्टिंग और रेंट वगैरह में पैसे ज्यादा लग गए थे। ओवर टाइम कर लिया। रिकवरी भी तो करनी होती। अच्छा, मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ। भूख लग रही है, खाना लगा दे। बाबू, खाना तो नहीं है। खाना नहीं बना? नहीं, वो संजीदा मैडम आज छुट्टी करके बैठ गई ने, तो वो जो बचा कुचा था वो गरम करके हम इकरा को खिला दिए, थोड़ा खुद खा लिए। सोचे थे आप आएंगे ने तो आपको बोलेंगे बाहर से जाके कुछ ले आइए। बना लेती। खाना बना लेती। हम ये हालत देख रहे हैं, ये हालत में हम बावर्ची खाने में जाएंगे, खाना बनाएंगे? इतनी तो ठीक है कि खाना बन जाता। और अगर नहीं दिल था तो बता देती, मैं ले आता। बताए तो रहे, जाइए ले आइए। जाइए ने, जाके ले आइए। नहीं, अब भूख मर गई है मेरी। या अल्लाह, दोनों जहान में बस तू ही मेरे दुख को समझता है। एक माँ के दुख को जो अपनी औलाद से बिछड़ गई है। ना जाने कौन सी कमी मुझसे हो गई जो सुहेल इस घर को छोड़कर चला गया, और उसके बाद मुसर्रत। नहीं मेरे मालिक, मैं ये इम्तिहान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा सुहेल मुझे लौटा दे, नवीन का दिल फेर दे, मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा दे, और मुसर्रत का भी दिल फेर दे कि वो घर वापस जाए। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से मेरी दोनों बेटियों का घर बर्बाद हो जाए। नहीं नहीं, तो फैल भाई, ये कोई तरीका थोड़ी। देखिए, बातचीत करके मामलात सुलझते हैं। ये थोड़ी बात बात पे हड़ताल कर दो, दंगा फसाद कर दो, फैक्ट्री बंद कर दो, काम ही ना हो। इसमें तो किसी का फायदा नहीं, सबका नुकसान है। नहीं, आप यूनियन लीडर से बात करें, ये कोई तरीका नहीं है जी। उसका भी नुकसान है, हमारा, हम सबका नुकसान हो रहा है। अबू जान को दरवाजे में जा रहा है इन्होंने। हाँ चले, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आ रहा हूँ भाई। कौन है? अरे आओ आओ बॉबी, आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छा किया आ गए। घर तो बड़ा अच्छा है भाई। कौन आया है बाबू? अरे आप आइए, बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम तो मुझे देख के ऐसे परेशान हो गई जैसे मेरी जगह मुसरत आ गई हो। आप आए हुआ है, बात तो एक ही है ने, वहीं से तो भेजे गए हैं आप। बॉबी खालाजाद भाई है मेरे, कोई राहगीर थोड़ी है जो ऐसे बात कर रही है आप। आए है, कोई बात नहीं, गुस्से में इसलिए कह रही है। यहाँ का पता कैसे मिला? अरे महल्ले की ट्रक वाले के साथ तुम सामान लाए थे ना, उसी पठान ने मुझे बताया। फिर यहाँ पर दो टूनलों से भी पूछा, उन्होंने सीधा तुम्हारे घर का एड्रेस बताया। मैंने सोचा तुम्हारी और नवीन की खैरियत लेने, इसलिए आ गया। अच्छा किया आ गए। अरे खूब जानते हैं का खैरियत लेने आए हैं, सुनगुन लेने आए ने, कि वहां से निकल के यहाँ पहुंच के कितना पछता रहे हैं। अरे नवीन, तुम किस जलते तवे पे बैठी हो? ऐसी कोई बात नहीं जो तुम सोच रही हो, मैं तो ऐसे ही मिलने आया था। अच्छा सुनो, कुछ खाने को तो बहुत भूख लग रही है। हाँ आप क्यों नहीं, बिल्कुल। वो कुछ अच्छा सा बना दे। परेशान नहीं हो, जो घर में बना है वो दे दो, मैं खा लूंगा।
अरे घास लेट नहीं है हमरे घर में, बाहर से खाना मंगा के खाए हम भी। लो ये तो और अच्छी बात है, फिर मैं भी बाहर से खाना खाऊंगा, क्यों सुहेल? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं वॉलेट लेके आता हूँ, है ना? फिर चलते। चलो चलो, मजा आएगा। मैंने भी काफी दिनों से बाहर का खाना नहीं खाया। क्या हो गया है तुम्हें नवीन? तुम्हें लगता है मैं इस तरह करूंगा, तुम्हारी टो लेने के लिए आऊंगा? चलो बस मैं 2 मिनट में आया। ये सुनो, टिक्का लेके आना। और भी कुछ चाहिए वो भी बोल दीजिए। अब ठीक हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आए मेरी बच्ची, क्या हाल है, कैसी? आज टूलने कितनी कमजोर हो गई, खाती पीती नहीं है क्या? तुम्हारी आंटी तुम्हें बहुत याद करती हैं। आंटी नहीं अंकल। ये घर तो बहुत अच्छा है नवीन, अब सही भी हो जाओ। अच्छा जाओ, मुझे पानी पिलाओ। हटिए, बाहर हैं। किसका फोन आ गया? हाँ बहन तरन्नुम बोलो। ये बाजी तुम्हारे राड़े नहीं खत्म होंगे, क्या हो गया? हाय अल्लाह, फिर ढंगोर आ गए। बाजी मानो ना मानो, कोई गिरिया तुम्हारी मुखबरी कर रहा है। लिख लो मेरी बात, तुम चंपा, काजल, झुरना इन सबको समझा दो। बाजी 1 महीने में दूसरी दफा ढंगोर आए तुम्हारे पास। बहन यहाँ मेरी जिंदगी में वैसी बहुत राड़े, मैं नहीं आ सकता अभी। है तो ये बात, तुम बताओ। अच्छा, आए बड़ी चलवान छो तुम बाजी, हो तो तुम बड़ी दोतरदास। चल लोतर। चल ठीक है। हाँ हाँ, अरे आ जाऊंगी बहन, अभी यहाँ पे बहुत राड़े हैं। चल ठीक है, हाँ तो देख के रख गिरिए। अच्छा खुदा हाफिज। इसके राड़े नहीं खत्म होंगे। ए नवीन, पानी ला दो बहन जल्दी। अदरी किस बात पे अकड़ी बैठी? प्लीज हो जाइए। थैंक यू। लो ना। How was your trip? इट्स ग्रेट। जवाद भाई, डील लॉक कर दिया आपने? हाँ यार, डील लॉक हो गई और 1-2 दिन में दोबारा जाना पड़ेगा मुझे। दैट्स ग्रेट। बुशरा, बच्चों को बुला लें प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, मेहमान तो नहीं है ना अब उस घर में, इतने अरसे से रह रही है, हमारे घर की रूटीन से तो वाकिफ है, आ जाएंगी खुद ही। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब तो ये घर मुझे अपना ही घर लगता है। हर टाइम से हर चीज से बखूबी वाकिफ हूँ मैं। जी जी बिल्कुल, आपका अपना ही घर है। मज्जू यहाँ आ जाओ। चलो चलो। भाई ये क्या? ये मैं नहीं खा रही, तुम्हें पता है ना बुशरा, आज के दिन मैं ये सब कुछ नहीं खाती। हाँ लेकिन जब हम किसी और के घर आते हैं तो हमें सब खाना पड़ता है ना घर नहीं है। ये इनका घर हो भी नहीं सकता। जगह चाहे कोई भी हो, मुसरत अपने मेयार से नीचे आकर सोच ही नहीं सकती। खैर आप मुझे बताएं आपको खाना क्या है, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। आई गेस किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, शायद इन्हें भी भूख नहीं लगी। अरे ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मुझे तो इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि मेरे पेट में चूहे, हाथी, गीदड़, शेर, चीते सब दौड़ रहे हैं, समझो कि पूरा जंगल अंदर दौड़ रहा है। भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, भाई तुम मेरे लिए ऑर्डर कर दो। हाँ ऑनलाइन। जी मैं बिल्कुल ऑर्डर कर। क्या खाना पसंद करेंगी आप? हाँ मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त पिज्जा खाने का, तो प्लीज तुम पिज्जा ऑर्डर करो और उनको बोलना कि एक्स्ट्रा हॉट चटपटा चिकन टिक्का विद एक्स्ट्रा चीज एंड डबल सॉस। थोड़े से एलपिनोज भी ऐड करा देता हूँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, बच्चों यही खाएगी। चलो। इट्स ओके। तुम्हें क्या मसला है भाई? अगर वो मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहा है तो तुम क्यों बीच में खुदक खुदक के बोल रही हो? चुप करके बैठ के खाओ। ये सुनो, तुम ना मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो, मैं ना कमरे में जा रही हूँ, मुझे ना अपना ब्लो ड्राई करना है, वहीं पे भिजवा देना। ओके बाय अम्मी। हाँ मैं ऑर्डर कर देता हूँ।
क्या जरूरत थी ऐसी ऑफर करने की? अब क्या इस घर में सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा या अलग अलग बाहर से खाना आएगा? कोई बात नहीं मामा, हमारे घर में गेस्ट हैं, छोटी सी फरमाइश कर दी। तो फिर एक काम करते हैं ना, एक बड़े से बोर्ड पे उनका नाम लिख के दरवाजे के बाहर लगा देते हैं। एनीवेज, आप प्लीज खाना शुरू करें, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। बॉबी भाई ये गलत बात है। बॉबी भाई नहीं दूंगा। बॉबी भाई बॉबी भाई बॉबी भाई नहीं बॉबी भाई ये गलत बात है। मेरे पैसे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बॉबी भाई नहीं बॉबी भाई दूंगा। बॉबी भाई मैं अपने हिसाब से दूंगा, अपने हिसाब से दूंगा। कौन सा हिसाब? जो मेरा हिस्सा बनेगा पहले मैं निकालूंगा फिर दूंगा। छोड़ दो मुझे, पैसे दे दे, पैसे दे दे मेरे, पैसे दे दे बॉबी भाई। क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों लड़ रहे हो? किन पैसों पर लड़ाई हो रही है? पैसे? कौन से पैसे अम्मा? हमें तो किसी पैसों का नहीं पता है ना बॉबी भाई। रोहेल, झूठ मत बोलो मुझसे, साफ साफ बताओ किन पैसों पर लड़ाई हो रही है जो इतना शोर मचाया हुआ सारा घर सर पे उठा लिया है? अरे नहीं सुड्डी खाला भाई, वो जो मुन्नी क्या? मुन्नी को क्या हुआ है? वो जो मुन्नी सी कमाई हुई है, बस उसी के हिस्से की बात कर रहे हैं, है ना बॉबी भाई? जी। तो काम करना शुरू कर दिया ना तुमने, तो क्या काम कर रहे हो बॉबी? सुड्डी खाला, ये जो रोहेल है ना, ये मुझे मुर्गे ला के देता है और मैं उसे ज़िबा करता हूँ। क्या तुमने कसाई का काम करना फिर से शुरू कर दिया? अम्मा किसकी बातों में आ रही है आप? बॉबी भाई को तो मजाक कर। छोड़। दरअसल अम्मा वो हमें ना रिलेशनशिप सेंटर का पता है ना आपको? अच्छा अच्छा, वहाँ वही हमें नौकरी मिल गई है। मैं मुर्गे मेरा मतलब मरीज पकड़ के लटाता हूँ और बॉबी भाई उसको ऐसे फिजियो कर करके उनको ठीक कर देते। डिप्लोमा है ना बॉबी भाई के पास, बस इतनी सी बात है ना बॉबी भाई? जी जी हाँ खाला, ये जो आज पेशेंट के पास गए थे ना, उन्होंने ही पैसे दिए थे, उसी के हम हिस्से बकरे कर रहे थे और ये मुझसे लड़ रहा था। अच्छा, तो पैसे आधे आधे करने पर लड़ाई हो रही है। तो अब जब पैसे बांटोगे ना तो 3 हिस्से करना। 3 हिस्से? हाँ, इस घर में रहते हो, इस घर का खर्चा है। चलो लाओ घर का हिस्सा दो। अच्छा खाला। अम्मा आपको क्या जरूरत? 6000 मिले थे। हाँ खाला। चलो ठीक है। अब तुम्हारा हिस्सा चला गया, चला गया तुम्हारा हिस्सा। मेरे पैसे वापस दो बॉबी भाई, मेरे पैसे वापस दो, मेरे पैसे वापस दो। नहीं दूंगा। अब लेके दिखा मुझसे पैसे। बॉबी भाई क्या फी सबीलिल्लाह रिश्ता करवा दूं? हैं भाई, तुम्हारा केस बहुत टेढ़ा है। 3 शादियां की तुम्हारे बेटे ने, तुमने तीनों बहुओं को तलाक दिलवा दी। नहीं भैया, मैं कब तक किसी से झूठ बोलती रहूंगी? ना 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 ना, मेरा काम खराब हो जाएगा। हाँ, एक काम करो ना तुम, वो छोटी गिट्टी है ना, वहाँ फारूक का होटल है, वहीं आ जाओ, वहीं हम लोग चाय भी पियेंगे और मीटिंग भी कर लेंगे। ठीक है, सुबह 10 बजे आ जाना। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, मुन्नी तुम? अरे मुन्नी, तू कितनी भयानक लग रही है। ओहो, तुम तो जैसे बहुत हूर परी लग रही हो मिस वर्ल्ड। रच की चुड़ैल लग रही हो, अल्लाह माफ करे। हाय, सत्यानाश जाए इस मुसर्रत का, इस कमबख्त की वजह से हम यहाँ भूतनिया बनी बैठे। हाँ देखो ना, कब से इतना मुंह पे लगा के बैठे हुए हैं काला। भाई मैं तो ये कह रही हूँ, मुंह धो लेते, क्योंकि अगर मेरी नींद में आंख खुल गई ना, तुम्हारी शक्ल देखी तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। हाँ अरे भाई, दिल तो मेरा भी बहुत नाजुक है, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी तेरा ये चेहरा। बस तो ठीक हुआ, मुंह धोने चल। अरे नहीं नहीं नहीं, मुंह नहीं धोना। तुझे याद नहीं है चलते हुए बाबा जी ने क्या कहा था कि भाई मसरत पे काला जादू असर नहीं करेगा, अगर हमने मुंह धो लिया तो क्या होगा? उन्होंने कहा था कि इसी काले मुंह के साथ
तस्वीरें उतार के उसे भेजो, तब असर होगा। ये तो पहली दफा होगा तारीख में कि अपना मुंह काला करवा के लोग अपनी तस्वीरें भेज रहे हैं। वाह भाई वाह। भाई मैं तो कह रही तस्वीर बना लेते, सही है, और उसके बाद मुंह धो लेंगे। मुंह हरगिज नहीं धोएंगे, चाहे हमारा दिल ही बंद क्यों ना हो जाए, मुंह नहीं धोना। अरे भैया ये कौन सी जिद है, अब नई जिद पकड़ ली तुमने कि मुंह नहीं धोएंगे। इतनी देर से ये कोयला मुंह पे पिसा हुआ लगा हुआ है, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो जा रही हूँ मुंह धोने। और हाँ, वैसे भी कौन सा बाबा को पता चलना है? अरे तू जानती नहीं है, ये बाबे बहुत पहुंचे हुए होते हैं, हर बात का पता चल जाता है उनको। अच्छा। हम तस्वीर भेज देंगे, उसके बाद मुंह पे दुपट्टा डाल के सो जाएंगे, समझ गई? हमारा काम भी हो जाएगा और मसरत का भी। चलो भाई फिर तस्वीर बनाते हैं, सही है। कैसी फिटकार बरस रही है तेरी शक्ल पे। ओहो, तुम्हारे मुंह पे जैसे नूर बरस रहा, अल्लाह माफ करे। हंस हंस, दांत देखे। बन गई, भेज देती हूँ बस। वो गाना नहीं, वो क्या है अम्मा की गाना तो नहीं है, जिंगल लला वो जिंगल लला वो जिंगल लला वो जिंगल लला वो। नाचने वाली तस्वीर नहीं भेज देना बाबा जी को। अरे तो नाचते हुए कहाँ बनाएगी, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो, पागल थोड़ी। अच्छा क्या गा रही थी? गाओ। जिंगल लला वो जिंगल लला। उनका डांस अलग से होता है। कैसे करते ना वो, जिंगल लला वो जिंगल लला वो जिंगल लला जिंगल लला। तू तो खुद को खुजाने शुरू हो गई है। हाँ ना, खुजली हो रही थी, खुजा। नहीं मैं नहीं खुजाती। ला 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 ला। आप यहाँ क्या कर रही हैं? लेटी हुई हूँ। असल में ना मुझे अपने कमरे में ना बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आके ना गला दबा देगा। इतना डर लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना दुर्दाना के कमरे में जाके उसके साथ सो जाती हूँ आज। मेरे कमरे में? हाँ और क्या। अब क्या मैं बुशरा से जाके बोलूं कि मुझे उसके साथ सोना है? देखो उसकी हालत कैसी है ना, वो प्रेग्नेंट है। अब उसकी नींद खराब हो जाएगी ना तो उसकी तबीयत खराब रहेगी फिर सारा दिन। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं सो जाऊं। यहाँ? यहाँ कैसे? अरे कैसे का क्या मतलब है? कैसे कैसे? थैंक यू सो मच दुर्दाना कि तुमने मुझे अपने कमरे में सोने की इजाजत दे दी। बहुत अच्छी हो तुम। दुर्दाना, what is this? What's going on? इनको डर लग रहा था अपने कमरे में सोने से, तो ये यहाँ आ गई। भाई एक काम करते हैं ना कि मैं यहाँ सो जाऊंगी, दुर्दाना यहाँ सो जाएगी और आप तो सामने सोफे पे सो जाएगा। तीनों मिल बांट के सो जाएंगे कमरे में, और क्या। What is this rubbish? हाँ देखो इनको मेरे हराम का कितना ख्याल है ना जवाद को। मुझे लगता है कि जवाद ना मेरी खातिर कमरे से बाहर गए हैं ताकि मैं उनकी जगह पे आराम से सो जाऊं। कितना ख्याल करते हैं वो मेरा, देखा तुमने। चलो अब मुझे सोने दो भाई, जाओ यहाँ से। आ जाओ, सो जाओ तुम भी। क्या देख रही हो टुकर टुकर? नींद आ रही है मुझे। कितना मजा आ रहा है नरम बिस्तर पे। सना, क्या बात, इतनी खामोश क्यों बैठी हो? मेरी खामोशी से क्या कोई फर्क पड़ता है आप? Is everything all right? कोई बात हुई है क्या? कोई बात होने के लिए हमारा आपस में एक दूसरे से बात करना जरूरी है ना। हम तो काम के अलावा कोई बात करते ही नहीं। रोबोटिक लाइफ हो गई है। मियाँ बीवी तो हम कहीं से भी नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। तो पता है वर्कलोड कितना ज़्यादा है और ऑफिस की मसरूफियत डे बाय डे इज इंक्रीजिंग नाउ।
सिकंदर, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि हमारे बीच में कोई है, कोई तीसरा है। सुनो, हमारे बीच कोई नहीं है, कोई तीसरा नहीं है। सिर्फ मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा, बट इसका भी सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि हम लोग कनाडा शिफ्ट हो जाए। कनाडा? क्यों? यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब मैं चलता हूँ ऑफिस, रात को बैठ के बात करते हैं इस पे। ओके, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। शबाना, मेरी कॉफी मेरे कमरे में दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सारी रात यहाँ सोए? क्यों? अपने कमरे में क्यों नहीं सोए? बस ऐसे ही। क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ऑलराइट? दुर्दाना से कोई झगड़ा हुआ है आपका? नहीं। अच्छा, मुझे तो बताएं ना, क्या मसला है? वो खातून की वजह। मुसरत? तो मुसरत आपके कमरे में क्या करने आई थी? और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसी वक्त बताते ना आप मुझे। आप क्यों हर बात पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं? वैसे तो आपकी बेगम अपने हक के लिए बड़ी आवाजें उठाती है। अब इस बात पे वो खामोश नहीं, कुछ नहीं कहा और आपको कमरे से निकाल दिया। इस मुसरत ने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। डोंट वरी, मैं इस मुसरत का मसला हल करती हूँ। ये सिर्फ आई इसीलिए इस घर में ताकि हम लोगों से बदला ले। आप अपने कमरे में जाइए, रेस्ट करें, मैं आपका कमरा खाली करवाती हूँ। जी। शबाना, शबाना, जवाद साहब का रूम खाली करवाएं। कोई मैनर्स होते, मियां बीवी के कमरे में कैसे कोई चला जाएगा? क्या समझती है ये? मेरे से साजिशें करेगी। सबक अभी तक जानी नहीं है क्या? करती हूँ मैं तेरा कोई इंतजाम। नवीन तो जॉब भी करती थी मगर सारा किचन का काम भी समेट लेती थी। ये शन्नो तो बस तौबा है।
कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा समीना खाला, मैं जा रही हूँ दुकान। नहीं, रुको एक मिनट। बेटा, किचन का काम तो तुमने समेटा नहीं है, और इतवार को दुकान पर जाने की क्या जरूरत है? समीना खाला, मैं क्या बताऊँ आपको, इतवार वाले दिन तो हमारी दुकान पर ना सबसे ज्यादा काम होता है। इतने सारे कस्टमर आते हैं, सब इतवार को ही आते हैं, इसलिए अम्मा कहती है इतवार वाले दिन छुट्टी नहीं करना। और रही बात किचन के कामों की, तो वो आज आप कर लें प्लीज। मैं कर लूं? अच्छा, अब अम्मा घर के काम करेंगी हैं? इधर तो ये पर्स जाहिल देंगी। क्या हो जाएगा अगर एक दिन अम्मा काम कर लेंगी तो? भाई जब नवीन भाभी थी तो अम्मा उनका भी तो हाथ बटाती थी ना। अगर अम्मा मेरा हाथ एक दिन बटा देंगी तो क्या हो जाएगा? वो तुम जल्दी से मेरा पर्स वापस करो, मुझे दुकान जानी है, देर हो रही है मुझे। दुकान तो ऐसे कहती है जैसे लॉन्ड्री नहीं बुटीक जा रही हो। जाओ किचन में जाओ और काम करो, जाहिल कहेंगी। किचन में जाके काम करती मेरी जूती। दो बैग इधर, देर हो रही है मुझे। अरे बेटा, अगर सफाई करके घर की नहीं जाओगी ना तो घर पे नहुसत होती है। बिल्कुल सही बात। और जब तक तुम घर के काम नहीं निपटाओगी ये पर्स मेरे पास ही रहेगा। आज तो मैं घर का एक काम नहीं करूंगी, भले कुछ भी हो जाए फिर। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तुम दुकान पे कैसे जाती हो। बैग दे दो मुझे जल्दी से, मुझे जाना है दुकान पे। अच्छा बेटा देखो, ये घर में चिक ना करो, मैं कर लूंगी सारा काम। हाँ, कर लूंगी। कसम से अगर अम्मा ने घर के किसी काम को भी हाथ लगाया ना तो शम्मो आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बैग दो। तो छोड़ो मुझे, नहीं दूंगा मैं। जाओ घर के काम करो, जाओ। अरे बेटा बेटा छोड़ दे, छोड़ो मुझे, नहीं, अम्मा घर के काम करेगी। ये क्या किया? बेहोश हो गई है। शम्मू, शम्मू बेटा। अम्मा ये फिर बेहोश हो गई है। डॉक्टर को बुला जल्दी से। नहीं अम्मा, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करें, एक साबुन ले आए। साबुन? हाँ ना अम्मा, धोबन की बेटी है, साबुन की खुशबू से तो होश में आएगी। जल्दी 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 आप जाएं जाएं, मैं देखता हूं, आप जाएं। शम्मो, मेरी प्याली शम्मो। धोबन की। अच्छा, छुपा कर पैसे रख रही हैं। शम्मो, शम्मो, अम्मा अम्मा। अरे शम्मो, शम्मो, गई अम्मा। मुसीबत में मैं फंस गया हूँ, ये धोबनों के चक्कर में मैं कैसे फंस गया हूँ यार। हेलो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैं कितने खूबसूरत कमरे में हूँ और मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ इस वक्त। सारी वीडियो खराब कर दी। हाँ, आखिर दिलबर को भी मेरी याद सताने ही लगी। हेलो दिलबर, कैसे हो? अच्छा, ना एक फोन ना एक मैसेज, और जब मैंने फोन किया तो पूछ रहे हो कि कैसे हो दिलबर? तो तुम कर लेते ना कॉल या मैसेज, तुम पहले नहीं कर सकते थे क्या? अपना जरा कॉल लॉग देखो, मैंने ही तुम्हें कॉल्स किए एमजे। अच्छा, वो मैं मसरूफ होंगी शायद, इस वजह से मैंने नहीं देखा। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ अब रिश्ता ले आऊं? क्या हो गया दिलबर? रिश्ता है, कोई रेडीमेड सूट नहीं है जो बार बार पूछ रहे हो कब लेकर आऊं कब लेकर आऊं। अच्छा अच्छा समझ गया, लेकिन तुम डिले क्यों कर रही हो? तुम्ही ने तो हाँ की थी। अरे एक्चुअली मैं आउट ऑफ सिटी आई हुई हूँ ना, मैं शहर में नहीं हूँ, यहाँ से गई हुई हूँ। हैं? ये कब हुआ? तुमने मुझे बताया भी नहीं।
वो एक्चुअली मेरी बहन और मेरे बहनोई, मेरी बहन की बहुत बड़ी जगह शादी हुई, यू नो, तो वो लोग ना हनीमून पे जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी उनके साथ चलूं, तो बस फिर मैं आ गई घूमने फिरने। जब मैं घर वापस आ जाऊंगी तो बता दूंगी तुम्हें, ठीक है? अच्छा चलो, ये अच्छा हो गया। तुम जगहें भी देख लोगी तो हम हनीमून के लिए ना फिर नॉर्दर्न एरियाज ही जाएंगे। क्या तुम क्या समझते हो, क्या मैं हनीमून या पाकिस्तान में मनाऊंगी? दिमाग खराब है तुम्हारा दिलबर? तुम इतने बड़े यूट्यूबर हो, मैं टिकटॉकर हूँ, और तुम्हारे पास कम से कम सिल्वर या गोल्डन बटन तो आ ही चुका होगा। तो क्या हनीमून पे पैसे खर्च नहीं कर सकते? कोई कनाडा शैनेडा, लंदन शंडन, अमेरिका शमरीका लेकर जाओ मुझे, ये क्या पाकिस्तान में घुमाओगे? हाँ हाँ हाँ, कनाडा ही जाएंगे ना हम तो जाएंगे कनाडा, क्यों नहीं? अच्छा वो अभी अम्मा की कॉल आ रही है, जरा मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके बाय बाय। क्या क्या करना पड़ रहा है मारिया तुम्हारे लिए। वाह, कितना मजेदार करता है ये, कितना मजा आ रहा है। अब मुझे पता चला बच्चे जो है ना वो जंपिंग कैसल क्यों जाते हैं, और एक हमारे घर के गद्दे हैं सोफे के, अल्लाह माफ करे, पिचके हुए, जैसे ही बैठो हड्डियां में चुभने लग जाते हैं। अरे वाह, मिनाबो, कहो तुम? हाँ भाई, अच्छा वो मिल गई, बता दो क्या चाह रही हो, ये मुझे बता दो बस। हाँ, अब तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया मुन्नी, क्यों तुम ऐसे लहजे में बात कर रही हो? नहीं तो किस लहजे में बात करूं? मैं तो तुमसे इस लहजे में, बल्कि इससे भी बुरे लहजे में बात करूंगी। हाय हाय, मैंने पता नहीं क्यों अपनी लड़की के चक्कर में तुम जैसे लोगों पे एतबार कर लिया। ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया हमने जो तुम ऐसी हंगामा आराई कर रही हो? करो रुको, शम्मो, रोहित, जरा आइयो तो जरा बताइए, शम्मो आजा, आप बताइए इस बुढ़िया को, जल्दी आ, जल्दी आ। हाय मेरी लड़की, परेशान नहीं हूँ मैं हूँ, अब तेरी आंख में आंसू नहीं रहेंगे, मैं आ गई हूँ सबसे हिसाब लेने के लिए। अरे कौन से आंसू खाना, कौन सा हिसाब? आपकी बेटी तो ऐश कह रही है, ऐश। इसे तुम ऐश की जिंदगी कहते हो तो तुम खुद ही जी लो ऐसी जिंदगी। बस सारा दिन घर के काम करते रहो और दुकान के काम करते रहो, इससे अच्छी तो मैं अपनी अम्मा के घर पे ही थी। अरे हाँ भाई, मेरी लड़की मुझ पे भारी नहीं है, मैं रख लूंगी अपने घर में। तुम लोगों ने तो इसे गुलाम बना लिया अपना, और ना ही इसे दुकान पे भेज दो। मैं अकेली नन्ही सी जान कितना काम करूं? मुन्नी, आज छुट्टी है ना, और ये मत भूलो कि ये तुम्हारी बेटी होने के साथ साथ हमारी बहू भी है, और अगर मैंने ये कह दिया कि घर का काम खत्म कर लो और फिर जाओ बाहर, तो इसमें कौन सी कयामत आ गई? खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ। इस उम्र में फिटकार बरसे कि झूठ बोलने से मुंह पे। हाय, मेरी लड़की के साथ क्या किया तुम लोगों ने? ना, क्या किया? हाँ, क्या किया? दौरे की बात कर रही हूँ। कैसे उसे दौरे पड़े? तुम लोगों का एहसास था? कोई डॉक्टर को बुला लेते? नहीं, कभी उसको चप्पल सुंघा दी, कभी इस पलीत की जुराबें सुंघा दी जो पूरे हैदराबाद में मिलता रहता है। ये कोई तरीका इंसानियत है ये? डॉक्टर को बुलाने का क्या फायदा है खाला? डॉक्टर ने तो आगे से पैसे कमाने थे, और अब तो हमें शम्मो की बीमारी ठीक करने आ गई ना खाला। और वैसे भी खाला, मसला तो हमें बीमारी से है, ना कि मरीज से थोड़ी ना। ए समझा, हट, शर्म ही नहीं आती कि दोनों की अम्माएं सामने खड़ी है मगर चिपके जा रहा है। और भाई देख ले भाई, तू तो बोल मत, तेरी वजह से मेरी लड़की को ये सारे दुख झेलने पड़ रहे हैं। काम चोर नहीं तो खबरदार कि मेरे बेटे को काम चोर का। तुम्हारे मुंह में खाक मुन्नी, काम काज करता है। बता रोहित। हाँ खाला, नौकरी मिल गई, और इस बात का तो आपको पता ही है ना। अच्छा ना खाला, बस छोड़ो ना, अब शम्मू ठीक होगी, अब शम्मू हमारे पास रहेगी, मैं रखूंगा शम्मू का ख्याल।
अरे माँ सदके, तेरे तो भैया धंधों का ही नहीं पता। पता नहीं कौन कौन से धंधे करता है, कभी किसी में टांग अड़ा लेता है, कभी कहीं। तेरा कोई ठिकाना ही नहीं है, हैं? कभी कोई सा बिजनेस और कभी कोई दुकान है। लेकिन भाई एक बात देख लो, मेरी लड़की को अगर तकलीफ हुई ना तो मैं इसको वो धोबी पटका लगाऊंगी, वो लगाऊंगी, तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। मुन्नी धोबन नाम है मेरा। खाला ये गलत बात है, ऐसे आप अम्मा को धमकियां कैसे दे सकती हैं? अम्मा ही मेरी। अबे बेगैरत, मैं उनकी नहीं तेरी बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा फिर ठीक। और हाँ, शम्मो काम करेगी, मगर मैं एक बात बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करेगी। वैसे तुम बुलाओ ना अपनी ठिकनी को। कैसे बहन के ससुराल में जाके बैठ गई, तुमने तो ऐसा कर दिया है, एक के साथ एक फ्री। हम अपने घर में जो मर्जी करें, तुम्हें उस पर तनकीद करने की कोई जरूरत नहीं है। रहने दो अम्मा, इस घर में पहले भी मैं ही काम करती थी, आज भी मैं ही काम करती हूँ और सारी जिंदगी मैं ही काम करूंगी। बस मेरी जिंदगी में काम करना ही लिखा है। अल्लाह करे मैं मर ही जाऊं। आई बाद में जाके मरियो, पहले मुझे शरबत पिला दे, जल्दी जा। ए बेगैरत, जा ना, मेरी लड़की का हाथ बटा दे, जा। जा बना दे शरबत, जा शाबाश। ये क्या पिकनिक पे से आ रहा है? टोपी पहना हुआ था इसलिए पूछ रही थी। जी बिल्कुल, मैं बुटीक रीओपन करूंगी और आपको जल्द ही गुड न्यूज दूंगी। भाभी वो ओके, अल्लाह हाफिज। कैसी गुड न्यूज? सब ठीक है ना? मिसेस अरशद की कॉल थी, बुटीक का पूछ रही थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या इरादा है आपका? रीओपन करेंगी? इरादा तो है, पर आई होप कि जवाद और सब आंटी मान जाएं। उनकी परमिशन भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल लीजिए, और मुझे लगता है कि आपको तो इजाजत मिल भी जाएगी। मुझे नहीं, हमें। इंशाल्लाह। दरअसल मैं आपसे सॉरी बोलने के लिए आई थी। सॉरी? बच्चों की तरफ से जो कुछ भी हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। नो इट्स ओके, मैं बस जवाद के लिए कंसर्न हूँ। उन्हें लाउंज में सोना पड़ा और उन्हें लगता है कि बच्चों उन्हें सिर्फ तंग करने के लिए आई हैं। मैं यही सोच रही थी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर जवाद भाई से कैसे माफी मांगू। मुझसे हो नहीं पा रहा, इसीलिए मैं सोचा कि तुम्हें किसी से माफी मांगने की या सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? एक्सक्यूज मी। हेलो जी। ओके मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुन्नी खाला ऐसी। कैसी? पूरी बात तो करो। मतलब क्या बोलूं, मेरी सास मेरे ही घर वालों पे जादू करवाने का सोच बैठी और ऊपर से आज घर पर इतना बड़ा तमाशा भी कर दिया। बॉबी भाई कसम से मेरा बस चले ना, मैं सिफरी करवा दूं इन लोगों पे। हाँ ये बात तो है, तुम्हारी सास ने सुबह सुबह तमाशा किया ना, उससे तो मेरी भी नींदें उड़ गई हैं। ये वो बोलती कैसे फटे बाज की तरह, ये कर दो वो कर दो। बॉबी भाई कुछ भी करो लेकिन इस मोटी भैंस की ना आवाज बंद कर दो। ऐसा चिल्ला खींचो कि इसकी बोलती बंद हो जाए। क्या है, इतना गुस्सा क्यों करते हो? अच्छा मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक चीज है, दिखाऊं? बॉबी भाई इस वक्त मेरा मूड नहीं है। टेक तो लो ना। नहीं ना। उन दोनों ने अपने मुंह पे काला पोत के मुझे तस्वीरें भेजी। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए।
बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दे